नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट मेहरा अलियाब है और मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग चर्च से है और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत की कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जिस किरदार पर हम गौर करेंगे वो है मुक़द्दस दाऊद। मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी के बारे में आप बेहतर तौर पर जानते हैं, लेकिन खुदा का कलाम मेरे अज़ीज़ों जब भी नाज़िल होता है असर दिखा के रहता है। मेरा ईमान है कि आज ज़िंदा पाक कलाम के वसीला से हम सब ढेरों बरक़ात को रिसीव करेंगे। आइए मेरे साथ आप हवाला निकालें। मुक़द्दस दाऊद का 27वां ज़बूर और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खा कर गिर पड़े। ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ख्वाह मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो तो भी मैं खातर जमा रहूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने के लिए खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, एक किरदार है मुक़द्दस दाऊद। मुक़द्दस दाऊद जो था वो बड़ा वफ़ादार इंसान था, खुदा का खादिम था और ये खुदावंद के साथ बहुत वफ़ादार था। अगर ये खुदावंद के साथ वफ़ादार था तो खुदावंद भी अपने बंदा के साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार था। दाऊद का पुराने अहदनामा में अच्छा किरदार रहा और ये यसी का बेटा था। खुदा पर इसका मजबूत ईमान था। ये खुदावंद खुदा पर मजबूत ईमान रखने वाला ईमानदार शख्स था। इसका चुनाव भी बड़ा अजीब हुआ। खुदा ने साउल की जगह दाऊद को चुना और मुक़द्दस शमूएल ने इसे मसा किया और कहा कि दाऊद ही बादशाहत करेगा। जब हम इस हवाले को देखते हैं, इस हवाले की पहली वर्स को देखते हैं तो लिखा है कि खुदा मेरी रोशनी और मेरी नजात है। हम रोशनी पर गौर करेंगे कि सबसे पहले मुक़द्दस दाऊद ने कहा कि खुदावंद मेरी क्या है, रोशनी है। खुदावंद खुदा जो दाऊद की रोशनी रहा वो हमारी भी क्या है, रोशनी है। बाइबल के खुदा में ज़रा भी तारीकी नहीं। बाज़ दफ़ा मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद को तो जानते हैं लेकिन हम शख्सी तौर पर खुदावंद को उस तौर पर नहीं जानते जिस तौर पर हमें जानना चाहिए। हमने अपने बाप दादा से खुदावंद के बारे में सुना तो होता है लेकिन हमारा शख्सी तौर पर कोई तजर्बा नहीं होता, खुदा के साथ कोई हमारी रफ़ाकत नहीं होती। लेकिन खुदा चाहता है कि हम खुदावंद के साथ क्या हो, वफ़ादार हो और खुदावंद को जाने और खुदावंद के साथ अपने राब्ते को बहाल रखें। ना सिर्फ मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रोशनी ना सिर्फ मुक़द्दस दाऊद के लिए थी बल्कि हम मिस्र में खुदा इसराइल के आगे आगे आग का सतून बनकर जा रहे थे और आगे आगे हम देखते हैं कि रोशनी चल रही थी और इसराइली थे, ये लोग खुदावंद के साथ क्या थे, रोशनी में जा रहे थे। खुदावंद, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद खुदा अपने लोगों की हिफाजत कर रहे थे, अपने लोगों का ख्याल रख रहे थे और अपने लोगों की रोशनी बनकर जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि लिखा है कि वो मेरी नजात है, यानी कि खुदा के बंदा कहते हैं कि वो मुझे रहाई देने वाला है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद खुदा मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वर्ष में मुक़द्दस दाऊद कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे चारों तरफ से घेरे रखा है। खुदावंद का महफूज हाथ मेरे ऊपर है, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं से खुदावंद खुदा मेरा रखवाला है, मेरी मजबूत चट्टान है। जब हम ज़बूर 121 की तलावत करते हैं, उस पर हम गौर करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। खुदावंद के हजूर जब हम गिर जाते हैं, खुदावंद से जब हम मांगते हैं, खुदावंद के हजूर जब हम अपने घुटने टेक लेते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि आसमानों से तेरी सिपर कुम्मक आएगी। खुदावंद खुदा तेरा मुहकम किला, तेरी मजबूत चट्टान है। जब हम दाऊद की मानद
खुदावंद अपने खुदा को अपनी रोशनी जान लेते हैं और अपने सारे बोझ, अपनी सारी फिक्रें खुदावंद को दे देते हैं, तो खुदावंद खुदा हमारा मुहाफिज है, वो हमारी फ़िक्र करता है। जब हम दूसरी आयत को देखते हैं तो लिखा है, जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को और मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब भी कोई दुश्मन आता है तो वो बगैर हथियार के नहीं आता, वो अपने साथ हथियारों को लेकर आता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, मुकद्दस दाऊद की जब हम ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो यहाँ पर मुकद्दस दाऊद कहता है कि मेरे दुश्मन, मेरे मुखालिफ क्या करते हैं, ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। ठोकर दुश्मन को उस वक्त लगती है जब अगला बंदा जो है वो घुटने टेकने वाला हो, दुआ करने वाला हो, मजबूत हो, खुदा के साथ उसकी रफाकत हो। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हमारे लिए ये पैगाम है कि हमने क्या करना है, हमने अपने आप को खुदावंद के महफूज हाथों में दे देना है और हमारा ईमान भी मजबूत होना चाहिए। हमने डरना नहीं है, जैसे मुकद्दस दाऊद डरता नहीं था और हमेशा खुदा के साथ वफादार रहता था। जब वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता था, अपनी भेड़ों का ख्याल रखता था, तो कोई भी जंगली जानवर आता तो उसको मार गिराता और अपनी भेड़ों की फिक्र करता था और अपनी भेड़ों का ख्याल रखता था। वो बड़ा ही मेहनती शख्स था। वो शुरू से ही उसने अपनी ज़िंदगी मेहनत में और वफादारी में गुजारी थी। अपने आप को वो मजबूत रखता था, अपने आप को खुदावंद के हजूर भी लेकर आता था, मेहनत करता था और खुदावंद के हजूर अपने आप को पेश भी करता था। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा हम सबको, जितने भी तूफ़ान आ जाए, जितनी भी परेशानी आ जाए, जितने भी हालात ख़राब हों, हमारा खुदावंद हमारे आगे आगे रोशनी की तरह चलता है। हमारी सिपर है, हमारी ढाल है, वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारा मुहक्कम किला और मजबूत चट्टान है। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जाति जूलियत ने खुदा के लोगों को पुकारा था। जब वो खुदा के लोगों को पुकार रहा था तो दाऊद, मुकद्दस दाऊद इस बात पर यकीन रखता था कि तुम खामोश रहोगे और जंग मैं लड़ूंगा। यहाँ पर हम गौर करते हैं और देखते हैं कि मुकद्दस दाऊद को जाति जूलियत जो था वो छोटा लग रहा था और खुदावंद की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी लग रही थी। इसलिए मुकद्दस दाऊद ने ये जंग जीत ली और इन सारी मुश्किलात पर गालिब आ गया। जब मेरे असीसों हम अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल देते हैं, जब हम अपने कामों में, अपने किसी भी काम में खुदावंद को आगे रखते हैं तो वो हमारी फिक्र करता है। जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल आ जाए, जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, लेकिन जब हम अपने फैसले खुदावंद पर छोड़ते हैं तो वो हमारे से बढ़कर अच्छे फैसले करता है। वो हमारे फैसलों का ख्याल रखता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। वो कभी भी हमें किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देता, बल्कि हमारा खुदावंद खुदा हमारे साथ साथ रहता है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस दाऊद ने 40 जंगें लड़ी और 40 की 40 वो जीत गया। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि वो 40 की 40 जंगें क्यों जीत गया? कोई एक वो हार भी सकता था, लेकिन नहीं, हमारा खुदा उसके साथ था और उसका भी तवक्कुल, भरोसा, यकीन हम अपने खुदावंद पर था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा अता करता है, लेकिन उस वक्त करता है जब हम अपने सारे फैसले खुदावंद को दे देते हैं। एक गीत हम खुदावंद के हजूर गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हार दे। इसीलिए जब हम अपनी जंगें, अपने मंसूबे, अपने फैसले खुदावंद को दे देते हैं तो खुदावंद खुदा हमारा ख्याल रखता है। खुदावंद खुदा हमारा हरावल और चंडावल है, वो हमारे छिपने की जगह है, वो कभी भी हमें अकेला तन्हा नहीं छोड़ता। जब हम मुकद्दस दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मुकद्दस दाऊद जो थे वो अपने लिए खुदावंद का पाकरू मांगते थे। इसीलिए मेरे असीसों, वो कहते थे कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो हर तौर पर अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश करते थे। इसीलिए अगर हम घरों में हैं या घर से बाहर है, हम कहीं भी हैं, हमने क्या करना है? हमने हर वक्त खुदा की हजूरी को अपने लिए मांगना है और खुदावंद से कहें, खुदावंद पा खुदा
अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, दुख है, मुसीबत है, तो ये तेरे बेटे यीशु के नाम से काटी जाएगी, क्योंकि तू बड़ा है और ये मुश्किलें जो हैं ये बहुत छोटी हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकती जब मेरे साथ मेरा खुदावंद है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि मुक़द्दस दाऊद जो थे वो क्या करते थे, वो खुदावंद से कहते थे कि खुदावंद पाक खुदा मेरे दिल की खूब हिफाजत कर। जब हम भी ये कहेंगे कि खुदावंद तू मेरे दिल की हिफाजत कर, मेरे होंठों की हिफाजत कर, मेरे आँखों की हिफाजत कर, तो मेरे अज़ीज़ों खुदावंद खुदा आपको इस तरह से आपकी हिफाजत करेगा कि जो कुछ भी आप करेंगे, जब आप खुदावंद को हर एक काम में फ़र्स्ट दर्जा देंगे तो खुदावंद खुदा आपके हर एक फ़ैसले की कदर करेगा, आपकी दुआओं की कदर करेगा। और मेरे अज़ीज़ों, हमारी आस, उम्मीद, तवक्कुल खुदावंद अपने खुदा पर होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमारी मुसीबत में मुस्तहिद मददगार है। जब हम इन हालातों पर गालिब आते हैं, हर एक हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना सीखे, हर एक हालात में उसे मुबारक कहना सीखे। जब हम खुदा के हजूर गिरेंगे, जब हम खुदा के हजूर घुटने टेकेंगे, तो हमारा खुदावंद पाक खुदा जो बाजुर्ग है, जो मेहरबान है, जो कादर मुतलक खुदा है, जो मुक़द्दस दाऊद की निगहबानी करता था, वो आपकी भी निगहबानी करेगा। एक मिसाल को हम देखेंगे ज़िंदा पाक कलाम में से, मरियम और मार्था की मिसाल है। उसमें हम देखते हैं कि मरियम ने जो है वो अच्छा हिस्सा चुन लिया, वो खुदा के कदमों में बैठती थी, वो खुदा के कलाम को सुनती थी, और जब वो खुदा के कलाम को सुनती, खुदा के नज़दीक आती, वो गहरे में जाती, तो उसके लिए लिखा गया था कि उसने क्या किया, अच्छा हिस्सा चुन लिया। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, हमने क्या करना है, अपने लिए अच्छा हिस्सा चुनना है। हमने खुदावंद के हजूर अपनी बरकतों को लेने के लिए, बहाली को लेने के लिए, खुशहाली को लेने के लिए खुदा के कदमों में बैठना है, खुदा का कलाम सुनना है, खुदा के कलाम से बरकत को रिसीव करनी है। अपने खुदा से दुआ करें कि खुदावंद खुदा, मैं पूरे तौर पर अपने आप को तेरे हजूर पेश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। खुदावंद तू मुझे बहाल कर, तू मुझे सरफराज कर खुदावंद पाक खुदा, ताकि यीशु राजा मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को लेकर खुदावंद तेरे हजूर आऊँ। मेरे अज़ीज़ों, जैसे मुक़द्दस दाऊद के किरदार में से हमने बहुत ज़्यादा बातों को सीखा, इसी तरह हमने अपनी ज़िंदगियों में इस मुक़द्दस दाऊद की मिसाल को हमने देखना है, इसके किरदार को हमने देखना है, और अपने किरदार को जांचने की ज़रूरत है, अपने किरदार पर फोकस करने की ज़रूरत है, और देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से फ़ैसले जो वो हम खुद करते हैं और कौन से फ़ैसले जो वो अपने खुदावंद को देते हैं। इसीलिए कोशिश किया करें कि अपनी बरकतों को लेने के लिए, बहाली को लेने के लिए अपने बाप के कदमों में बैठें और खुदावंद खुदा से ज़ोर मांगे, हिम्मत, ताकत, दिलेरी मांगे, और अपने लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए बहाली की दुआ किया करे। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मुख्तसर तौर पर आपके लिए हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू ही तमाम तर शुक्रगुजारियों के लायक है यीशु राजा। खुदावंद तू मेहरबान है यीशु राजा। खुदावंद इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ये पाक खुदा। खुदावंद खुदा, जो भी खुदावंद खुदा बीज तेरे बच्चों की ज़िंदगी में बोया गया यीशु राजा, इन सब की ज़िंदगियों में बाइस से बरकत हो खुदावंद पाक खुदा, 100 का 100 गुना फल लाने वाला बने। यीशु मसीह के नाम में इनकी ज़िंदगियां अमली ज़िंदगियां बन जाएं, और ये तेरे कलाम के ऊपर अमल करे और वफ़ादारी के साथ खुदावंद तेरे कलाम की वफ़ादारी में और गहरे में जाएं और बरकत को रिसीव करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।